देखिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी और उस वक्त एक सपना दिखाया गया था कि हर बेघर को 2022 तक घर दिया जाएगा। अपना खुद का उनका एक अपना घर रहेगा गौर गरीब लोगों का। बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे देश भर में लगाए गए। मोदी जी जहाँ जाते वो भाषण करते कि 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे करके। औरंगाबाद की अगर हम मिसाल लेते हैं तो औरंगाबाद के अंदर करीब 80,000 लोगों ने आवेदन किया, एप्लीकेशन किया और 2022 में जब ये स्कीम ख़त्म होने में, बंद होने में महज 2 महीने बचे हुए हैं तो कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला? तो महज 355 लोगों को ही इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिला। 80,000 कहाँ पे? 80,000 पिछले 7 साल से सपने देख रहे हैं कि हमारा घर मिलेगा, हमको घर मिलेगा करके, और 355 लोगों को ये दिया गया। मैंने केंद्र सरकार की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य होने के नाते जब पिछली बार हमने इसका रिव्यू किया तो हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि हमने कितने लाख, कितने करोड़ हमने घर बना दिए हैं करके। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया कि अगर औरंगाबाद की अगर मैं मिसाल देता हूँ तो 80,000 आवेदन आते हैं और 355 लोग, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैंने उस मीटिंग में जाने से पहले पूरा रिव्यू लिया तो मुझे पता चला कि औरंगाबाद में 2017 को जब यहाँ के कलेक्टर थे उदय चौधरी साहब, उन्होंने 20 हेक्टेयर ज़मीन दी थी पड़ेगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। वो ज़मीन बाद में सुनील केंद्रेकर साहब जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने उसको सफारी पार्क के लिए दे दिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों को बेघर रहने दो, जानवरों के ऊपर हम छत बनाने का काम करते हैं करके वो ज़मीन दे दी गई। उसके बाद लगातार हम फॉलो अप करते रहे, महानगर पालिका के तरफ से कई पत्र व्यवहार किए गए, लेकिन अभी तक वो ज़मीन अलॉट नहीं की गई है। तो मैंने ये मांग की थी कि ये तमाम अधिकारियों को अगली मीटिंग के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है करके। तो मैंने लिखित के अंदर दिया कि औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को बुला के इनसे है तो जवाब लिया जाए करके। तो मुझे कल ही पत्र मिला है केंद्र सरकार के हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है कि 9 तारीख के दिन, 9 फरवरी के दिन हमने महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को ये जो औरंगाबाद के अंदर हुआ है उसके लिए हमने वहाँ पर उनको तलब किया है, जिसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे और उनसे ये जवाब तलब किया जाएगा। हम इसका निषेध करते हुए मैं लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाऊंगा और मोदी जी को साफ ये कहने वाला हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। आपने लोगों को सपने दिखाने का काम किए हैं। यहाँ पे आपके 2 मंत्री होने के बावजूद भी अगर आपके द्वारा जो केंद्र सरकार की स्कीम है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो इससे ज़्यादा अफसोस और शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। और इसका प्रचार हम उत्तर प्रदेश में भी जाकर कहेंगे कि मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, मोदी साहब सिर्फ आपको सपने दिखा रहे हैं और कोई घर बार है तो किसी को मिल रहा नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि अब किराने की दुकान में, मॉल्स में, सुपर शॉपीज़ में अब वाइन बार्स खोले जा सकते हैं, अट्रैक्टिव वाइन का डिस्प्ले किया जा सकता है और कोई भी जाकर वहाँ पर वाइन ख़रीद सकता है। उनका तर्क ये है कि हम वाइन को इस वजह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो अंगूर की खेती करने वाले हैं उन किसानों को फ़ायदा मिले है करके। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर अंगूर की खेती के लिए किसानों को फ़ायदा मिल रहा है तो उनको गांजे की खेती करने की भी इजाज़त दे दी जाए। सरकार को ये क्यों नहीं सूझा कि हम वाइन की जगह है तो किसानों के पास गाय, बैल और भैंस भी रहते हैं, तो हम वाइन की जगह हम है तो मिल्क बार्स स्टार्ट किए जाए किराने की दुकान के अंदर, सुपर शॉपी के अंदर है तो हम बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले करके हम दूध की बॉटल्स रखें और बच्चों को और सभी को दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और हमारी पूरी संस्कृति को ख़राब करने का ये फैसला लिया गया है। तो अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों को ये चुनौती देखता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए करके उसके अंदर। मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं मेरे ज़िले के अंदर ये वाइन बार खोलने नहीं दूंगा। मैं मेरी माँ बहनों से ये अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम के अंदर मेरे साथ में जुड़े और जहाँ पर भी ये खोलने की कोशिश की जाएगी या खुलेगा तो उसको फोड़ देने का काम करें। बिल्कुल वहाँ पर चलना नहीं चाहिए करके। और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी माँ बहनों ने रास्ते के ऊपर आकर ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समाज के अंदर ये जो बुराई लेकर आ रहे हैं तो या तो हम खामोश बैठ के ऐसे स्वीकार लें
या नहीं तो हम उसका विरोध करें। और ऐसे कई समाज सेवकों ने कई मर्तबा जब समाज के हित के लिए अगर नियम और कायदे कानून तोड़ने की बारी आई तो उन्होंने नियम और कायदे कानून भी तोड़े हैं समाज की भलाई के लिए। तो हम भी इस भलाई के लिए हम जहाँ जहाँ पर भी ये वाइन बार्स खोलने का जो भी सुपर शॉपी या दुकानदार अगर सोच रहा होगा तो तुम समझ लो कि तुम्हारी खुली वहाँ पे वाइन और हमने वहाँ पे आके फोड़ दिए है कर। फिर हमारे ऊपर जो केसेस होने का है हम वो केसेस झेलेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला बच्चों के लिए ये है कि पहली सीढ़ी है तुमको नशाखोर बनाने के लिए। आज वो वाइन पियेंगे, कल के दिन जाके उनके हाथ में बियर की बोतल रहेगी, परसों वो है तो विस्की लेंगे, रम लेंगे और कहेंगे कि नहीं इसकी शुरुआत जो है हमको तो सरकार ने बोली है कि तुम पी सकते हैं करके। ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है, मैं समझ सकता हूँ।